सफदर और मैं शहीन शॉर्ट हैंड की मिनी ब्रांसविक कंप्यूटर कॉलेज से शॉर्ट हैंड का कोर्स कर रही हूँ। और शॉर्ट हैंड का कोर्स करते हुए मुझे 3 माह हो गए हैं। और शॉर्ट हैंड का मशवरा मुझे सर नसीम ने दिया। सर नसीम के पास मैं MS ऑफिस कंप्यूटर कोर्स करती थी, तो सर ने कहा कि आपका इंटर हो चुका है तो आप शॉर्ट हैंड कोर्स कर लो। और शॉर्ट हैंड कोर्स जब पहले तो मैं मान ही रही थी कि मैंने शॉर्ट हैंड नहीं करना, फिर मेरे दोस्त ने और सर नसीम ने मुझे फोर्स किया शॉर्ट हैंड करने के लिए। जब मैं उसे करता हुआ देखती थी शॉर्ट हैंड तो इतना मुश्किल लगता था। मैं कहती थी कि सर जी मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या लिख रही है। तो फिर सर नसीम ने मुझे कहा कि आप एक दफ़ा करके तो देखें, अगर आपसे नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो हर काम में होती है। फिर मैंने शॉर्ट हैंड स्टार्ट किया। पहला दिन स्टार्ट किया तो आसान लगा, दूसरा दिन ऐसे जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो शॉर्ट हैंड करती गई, आसान होती गई, पता नहीं चला टाइम का। अब 3 माह गुजर चुके हैं और मैं 60 स्पीड पर लिख लेती हूँ विद नो मिस्टेक। और मेरा आज का टॉपिक ये है कि हमें शॉर्ट हैंड हम शॉर्ट हैंड क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट हैंड करने की। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि शॉर्ट हैंड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। शॉर्ट हैंड की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। और कोई भी जॉब कोई भी डिग्री हो वो 4 साल या 5 साल से कम नहीं है। तो शॉर्ट हैंड का एक शॉर्ट कोर्स होता है, 1 ईयर का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स में भी आप कर सकते हैं शॉर्ट हैंड का कोर्स। तो शॉर्ट हैंड आप बेसिकली करते ही इसलिए कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। और शॉर्ट हैंड के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटर का होना लाजमी है। अगर आप इंटर पास हो और आपके 50% मार्क्स हैं इंटर में, इंटर आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, आपने मेडिकल में किया है, इंजीनियरिंग में किया है या सिंपल FA ही किया है, आपका इंटर कंप्लीट है और आपके 50% मार्क्स हैं तो आप शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड के लिए 50% मार्क्स लाजमी हैं। और उसके बाद शॉर्ट हैंड के बाद अब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करना तो आपने ये देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिस जगह आपने जॉब करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्या क्या क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, क्या स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में 70 से 80 आपकी स्पीड होनी चाहिए पर मिनट। आप 1 मिनट में 70 से 80 वर्ड्स लिख सकें। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो कंप्यूटर में होनी चाहिए आपकी 30 से 40 होनी चाहिए। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट्स एरिया कौन से हैं जहाँ जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं नैब है और सीट है और पार्लियामेंट असम्बली। ये जो है ये हाई लेवल की गवर्नमेंट इदारे हैं। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बड़े इदारे में जॉब करें, हाई लेवल के इदारे में जॉब करें, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, आप 100 से लेकर 110 वर्ड आप पर मिनट में लिख सकें। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है, वो आपकी 50 से 60 होनी लाजमी है। अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट के महकमे में, तो आपको कौन कौन सी जॉब्स, आप किस किस तरह की आपको जॉब्स मिल सकती हैं। वह स्टेनोग्राफर की जॉब है और स्टेनोग्राफर की जॉब और स्टेनोग्राफर असिस्टेंट की जॉब है, प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ जॉब हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, अगर आप मेहनत करते हो तो आप कहोगे कि आसान है। कि जब मैंने भी नहीं किया था तो मुझे मुश्किल लगता था, जब मैंने कर लिया, मेहनत की है, तो लगता है कि ईजी है, सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक खूबसूरत से शेर जो कि सर मुख्तार जोया का बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा शेर है उससे करूँगी। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, अपने हिस्से की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा बुरा कह
डियर दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। थैंक यू।